नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यू डेस प्लस पोर्टल 2025-26 में कुछ नए अपडेट्स आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे नए अपडेट्स क्या है उसे जान लेते हैं। उसके लिए आप स्टूडेंट मॉड्यूल में जाके अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के पश्चात करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इस तरीके से न्यू अपडेट्स यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से आधार कैप्चर स्टेटस, आधार कैप्चर स्टेटस अर्थात सभी विद्यार्थियों का जिनको शासकीय योजनाओं का लाभ लेना है उसके लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेशन करना होगा। तो इसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो आप सभी के साथ हमने साझा किया था, उसे आप आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम जानेंगे स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आता है। स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट विद इन स्टेट और स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट आउटसाइड स्टेट। अगर राज्य के अंतर्गत किसी विद्यार्थी को क्या करना है, रिलीज के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, मतलब पर्टिकुलर किसी विद्यालय में पढ़ रहा है और उसको प्रोग्रेशन या डिलीट नहीं किया है और आप उसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने विद्यालय में, उसको शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अगर राज्य के अंतर्गत है तो इस ऑप्शन को उपयोग करेंगे और अगर आउटसाइड स्टेट है तो इस ऑप्शन का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विद इन स्टेट, यहाँ पे गो का ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर लेते हैं। स्टूडेंट का जब टीसी जारी होता है उस समय इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए यह ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट, अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट। अगर अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे दिखेगा और व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ पे जनरेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले परमानेंट एजुकेशन नंबर, पेन नंबर और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट के लिए टू जनरेट द रिक्वेस्ट यू नीड अ पेन एंड डीओबी, डेट ऑफ बर्थ और पेन नंबर की जरूरत पड़ेगी और रिक्वेस्ट कैन बी जनरेटेड ओनली फॉर स्टूडेंट विद इन द स्टेट। इसके लिए विद इन द स्टेट के लिए ये कर सकते हैं। इन केस ऑफ नो पेन, अगर पेन नंबर नहीं है तो जैसे कि हमने पूर्व में भी बताया था, ग्लोबल स्टूडेंट सर्च ऑप्शन में जाकर उनका पेन नंबर, आधार और ईयर ऑफ बर्थ के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी का पेन नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके पश्चात गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट का बेसिक डिटेल एज पर स्कूल रिकॉर्ड्स के अनुसार जो डिटेल है हमारे सामने शो हो जाता है। तो पर्टिकुलर इस विद्यार्थी को या आपके विद्यालय में पर्टिकुलर जो विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं इस सत्र में और पूर्व में जहां पढ़ रहे थे उस विद्यालय से, वहां से अगर विद्यार्थी को प्रोग्रेस नहीं किए हैं, डिलीट नहीं किए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट रिमार्क का ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड, यहाँ पे ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जनरेटेड, रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे शो हो जाता है। इसे आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस तरीके से विद्यार्थी का स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहां से उसको रिलीज किया जाए। तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इस तरीके से यहाँ पे व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट विद इन स्टेट यहाँ पे देखते हैं तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमने विद्यार्थी का यहाँ पे रिक्वेस्ट नंबर जो डाला है वो दिख जाएगा और परमानेंट एजुकेशन नंबर, रिक्वेस्टेड बाय, कौन से स्कूल द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, तो जिस विद्यालय के द्वारा रिक्वेस्ट डाला गया है वो यहाँ पे शो हो जा रहा है और यहाँ पे रिक्वेस्ट स्टेटस वर्तमान में पेंडिंग है। तो यह रिक्वेस्ट जो है उस विद्यालय के डाइस कोड में यहाँ पे शो होने लगेगा और वहां से पर्टिकुलर जो वहां के हेड है वहां से उसको रिलीज कर देंगे। सेम इसी प्रक्रिया का पालन करके आप आउटसाइड स्टेट, जो बाहर के राज्यों में अध्ययनरत विद्यार्थी है, उनको इंपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।